हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिव्यांश अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं टेक यूनिवर्सिटी। आज मैं एक और डेटा साइंस कोर्स लेकर आया हूं आपके लिए, जो साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। इसका नाम है मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ओवरव्यू के बारे में, करिकुलम के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और अप्लाई कैसे करना है, फीस क्या रहेगी और स्कॉलरशिप्स अगर हैं तो कैसे अप्लाई करना है। तो यार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो डेटा साइंस कोर्सेज ढूंढ रहे हैं। नाउ अगर बात करें साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी की, तो ये यूनिवर्सिटी बर्नबी ब्रिटिश कोलंबिया में सिचुएटेड है, कनाडा में। और इसकी वर्ल्ड रैंक 298 है। एंड स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो इज़ ओके, 21 है। स्कॉलरशिप्स हैं, मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, 8,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट मिलने वाला है आपको। और अगर बात करें हम लोग डिपार्टमेंट रैंक्स की, तो कंप्यूटर साइंस में ये वर्ल्ड रैंक 136 है, जो कि और भी बेटर है। तो भाई आपको बस सब्जेक्ट रैंकिंग से मतलब है इसमें, तो 136 की यार बहुत अच्छी रैंकिंग है। एंड ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग भी भाई 300 से 500 के अंडर है वर्ल्ड में, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। ना अगर बात करें इस कोर्स की, तो ये कोर्स जो है आपको 3 कंसंट्रेशन में प्रोवाइड किया जाता है: बिग डेटा, विजुअल कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। बट इस वीडियो में हम लोग बिग डेटा कंसंट्रेशन की बात करेंगे। बात करें अगर इस एमएससी इन कंप्यूटर साइंस की, तो इसका जो जनरल आर्किटेक्चर सेम है, बस आपके जो कोर्सेज हैं इन कंसंट्रेशन में वो अलग हो जाते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको 15 क्रेडिट्स के जो ग्रेजुएट कोर्स वर्क करना होगा, 12 क्रेडिट्स का आपको लैब वर्क करना होगा, और 3 क्रेडिट्स का आपको जो है कोऑप वर्क करना होगा। कोऑप इंटर्नशिप्स को ही कहते हैं जनरली कनाडा में, तो आपको एक इंटर्नशिप भी करनी है। तो ये जो आपका कोर्स है वो 4 सेमेस्टर्स का रहने वाला है, जिसमें आपको 3 सेमेस्टर शुरू में स्टडी करना है एंड 4th सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप करनी है। नाउ अगर बात करें ट्यूशन फीस की, तो इसमें आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस क्लोज टू 11,000 कनेडियन डॉलर्स है। और अगर चारों सेमेस्टर्स की बात कर लें तो क्लोज टू 44,000 कनेडियन डॉलर्स है। और अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये करीब करीब 26 लाख इंडियन रुपीस हो जाते हैं। लेकिन आपको इसके अलावा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोऑप सेमेस्टर भी रहेगा, उसमें आपको पे भी मिलेगा, तो वो थोड़ा सा आपका इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ये लोग डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, अप टू 30,000 कनेडियन डॉलर्स। तो ये एक्सेप्शनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो आपको भी $30,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आप देख लीजिए, अगर इसमें से आप लोग कम कर लेंगे तो करीब करीब 14,000 कनेडियन डॉलर्स का आपका खर्चा आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है अगर आप लोग ये यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो। ना अगर बात करें बिग डेटा कंसंट्रेशन की, तो बिग डेटा कंसंट्रेशन में आपके जो कोर्स करिकुलम है उसमें कोर्सेज देख लेते हैं क्या रहेंगे। तो 2 कोर्सेज तो आपके ये हैं ही हैं, मशीन लर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड सिस्टम्स। और आपको जो 2 कोर्सेज हैं वो इन 6 कोर्सेज में से सेलेक्ट करने हैं: एनएलपी, डेटा माइनिंग, विजुअलाइजेशन, पैरेलल कंप्यूटिंग, विजुअलाइजेशन और मॉडर्न मेथड्स इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इनमें से आप चूज कर सकते हो। उसके अलावा आपके 12 क्रेडिट्स के लैब कोर्सेज है, 2 तो आपको करना ही करने हैं: प्रोग्रामिंग फॉर बिग डेटा 1 एंड प्रोग्रामिंग फॉर बिग डेटा 2। उसके अलावा ये जो सारे आपके दे रखे हैं, इनमें से आपको एक कोर्स आपको इलेक्टिव का चूज करना है: स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, आरएल है, बायोमेडिकल कंप्यूटर विजन, कम्युनिकेशन थ्योरीज इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सो ये सब चीज़ें हैं, आप इनमें से देख सकते हैं। ना अगर बात करें एडमिशन्स रिक्वायरमेंट की, तो एडमिशन रिक्वायरमेंट के लिए तीनों कंसंट्रेशन के लिए स्पेसिफिकली इन लोगों ने अलग अलग दे रखा है। तो बिग डेटा में आपको एबिलिटी टू प्रोग्राम इन जावा, पाइथन एंड सी प्लस प्लस। अगर आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आती है तो वेरी गुड। और आपको एबिलिटी आपकी देखना चाहते हैं कि आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं कि नहीं। और आपके पास कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा एंड एडवांस स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स के बिना कुछ नहीं है। और डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं। नाउ अगर बात करें इंडियन रिक्वायरमेंट्स की, तो ये पेज है स्पेसिफिकली इंडियन रिक्वायरमेंट्स का। तो आपको 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है होनी चाहिए आपके पास, जिसमें कि आपका ग्रेड बी माइनस होना चाहिए। तो यार थोड़ी सी लीनियंट है इन लोगों की एडमिशन रिक्वायरमेंट, बट ये बेयर मिनिमम है। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग सेकंड थर्ड ईयर में, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि भाई अपना ग्रेड बहुत अच्छा बना के चलें, तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए टारगेट कर सकें, ना कि केवल एडमिशन्स के लिए। और अगर बात करें 3 ईयर डिग्री वालों के लिए क्या सीन है, तो 3 ईयर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि आपकी जो डिग्री है वो फर्स्ट क्लास डिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब ये है कि 10 का अगर सीजीपीए स्केल है तो आपके पास 8 होना चाहिए मिनिमम। और उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन से आपने 3 ईयर की डिग्री करी है वो आईएनए और एनएसी से accredited होनी चाहिए विद अ ग्रेड ऑफ ए और बेटर। उसके अलावा ये जो है
इंस्टीट्यूशन अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जैसे आईआईटी, अगर आपने बीएससी आईआईटी से किया है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को भी ये लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एक्चुअली। एंड उसके बाद ये हमारा प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, मैं इसके बारे में बात करूंगा अलग से। ये यहाँ पर तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश टेस्ट ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो बट आई वुड प्रेफर कि टोफल और आईएलटीएस दें आप लोग। तो टॉफल में आपको 93 चाहिए मिनिमम विद 20 इन ईच कैटेगरी। आईबीटी जो है 120 का स्कोर होता है, एंड उसमें 93 आपको चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला है कि आईबीटी होम भी एक्सेप्टेड कर रहे हैं, तो आजकल कोविड की वजह से टॉफल ने घर से आईबीटी टेस्ट शुरू कर दिया है, तो वो भी अलाउड है। और उसके अलावा अगर आप लोग आइल्स की बात करें तो आइल्स में इनको मिनिमम स्कोर 7 चाहिए आउट ऑफ 9, और मिनिमम हर सेक्शन में 6.5 होना चाहिए। तो ये आइल्स एकेडमिक होना चाहिए, नॉट जनरल। जनरल वो लोग देते हैं जो लोगों को जॉब करने जाना होता है बाहर, तो एकेडमिक आपको देना है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए भाई इस सेमेस्टर के लिए फॉल में ही केवल ये लोग इनटेक लेते हैं, तो फॉल 21 इनटेक के लिए एप्लीकेशंस बंद हो चुकी हैं। बट यहाँ पर लिखा है कि अक्टूबर 21 में नेक्स्ट सेशन के लिए ये जो पोर्टल है ओपन हो जाएगा, तो भाई ये डेट मार्क कर लीजिए, अक्टूबर में आप लोग अराउंड में आके इस साइट को वापस चेक कर लीजिएगा। बात करें अगर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको रेफरेंस लेटर्स चाहिए। तो रेफरेंस लेटर्स जो हैं फ्रॉम प्रोफेसर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और उसके अलावा आपको सीवी चाहिए। यार ये वाला सीवी जो होता है ना, जनरली जॉब वाले सीवी से डिफरेंट होता है, तो एकेडमिक सीवी आप लोग देख लीजिएगा गूगल करके कि एकेडमिक सीवी कैसे बनाते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप लोग भाई साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें वो चीज़ें लिखी जाती हैं कि जो आपको आपने रिज्यूमे में नहीं बताई हैं। मतलब बेसिकली आप पर्सनल इंटरेक्शन काइंड ऑफ थिंग हो जाती है कि आप इंटरव्यूअर को या किसी को जो आपके प्रोफाइल रिव्यू कर रहा है उसको बताना चाहें कि आप ये चीज़ें करते हैं, या ये मैं कोर्स करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, वो सब चीज़ें। एंड ट्रांसक्रिप्ट चाहिए उसके अलावा आपको। तो ये सब चीज़ें थी। एंड अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे जाना पड़ेगा, जो कि ग्रेजुएट स्टडी एप्लीकेशन प्रोसेस है। और यहाँ पर ये रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना है, आपको सीधे आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, कंप्यूटिंग साइंस। प्रोग्राम में लिखना है प्रोफेशनल एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। एंड कंसंट्रेशन जो आपका रहेगा वो आप चूज कर सकते हो, बिग डेटा, विजुअल कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी। तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ मैंने बिग डेटा बताया था, तो आप लोग बिग डेटा करोगे। एंड स्टार्ट डेट जो होगी आपकी, स्टार्ट डेट भी आपसी से पूछी जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ऑब्वियसली फॉल 2022 डालेंगे आप लोग। नाउ अगर बात करें कोऑप प्रोग्राम की, तो कोऑप का क्या है यहाँ पर इंडिया सीन ये है कि आपको क्लास सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी रहती है, जो कि मैंडेटरी है। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है तो कंप्लीट मैंडेटरी कोऑप प्लेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर डिग्री। तो उसमें आपका फायदा भी है। सी यहाँ स्टैट्स देख लीजिए, तो यहाँ पर जितने भी लोग इस कोर्स में थे एनरोल, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनको कैंपस से ही कोऑप में प्लेस किया गया है। एंड 4500 कैनेडियन डॉलर्स एवरेज मंथली कोऑप सैलरी थी उनकी। तो उसके बाद टेस्टिमोनियल्स हैं दो लोगों के, दोनों इंडियंस ही हैं आई गेस। एंड आप लोग ये वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक पास कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पर इन्होंने टीम भी दे रखी है, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो इन टीम से। नाउ अभी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो रह गई हो, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हम लोग कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। भाई डू यू हैव अ स्प्रिंग इनटेक फॉर द प्रोग्राम? नो भाई, कोई स्प्रिंग और विंटर इनटेक नहीं है, बस एक ही इनटेक है जो कि फॉल सेमेस्टर का होता है। एंड विच कैंपस होस्ट द प्रोग्राम? ये बर्नबी कैंपस पर ही है। इनके दो कैंपस और हैं, बट ये जो है बर्नबी कैंपस, मेन कैंपस पे ही दिया जाता है। एंड विल आई बी असाइंड अ सुपरवाइजर? तो भाई ये जो है आपका कोई रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, तो इसमें आपको सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है, तो इसमें कोई सुपरवाइजर नहीं दिया जाएगा। ये कोर्स बेस्ड प्रोग्राम है। उसके अलावा और क्वेश्चंस जैसे हैं, इज देयर अ मिनिमम जीपीए रिक्वायरमेंट? हाँ जी, मैंने बताया था जीपीए रिक्वायरमेंट का 3 आउट ऑफ 4 होना चाहिए मिनिमम, बी माइनस जिसको हमने बोला। एंड डू आई नीड जी आर ई और जी मैट स्कोर? भाई ये चीज़ रहती है जो लोगों को दिमाग में रहती है। तो भाई वी डू नॉट रिक्वायर जी मैट और जी आर ई स्कोर फॉर एडमिशन टू दिस प्रोग्राम। इन्होंने सीधा एक लाइन में लिख दिया है कि भाई हमें नहीं चाहिए जी आर ई और जी मैट। इन्होंने हाउएवर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको नहीं देने की जरूरत है इसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हाउ डू आई चेक द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन? तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो एक लॉगिन इन्होंने दे रखा है ग्रेड एप्लीकेशन का, वहां पर आपको यूजर आईडी दे दी जाएगी जब आप लोग अकाउंट बना रहे थे उस टाइम पे, और पासवर्ड आपने सेट किया होगा, तो वो यूज करके आप व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे जा सकते हैं। एंड वहाँ आप लोग देख सकते हैं।
और अगर आप लोग तुरंत अक्टूबर में अप्लाई कर देंगे तो आपको जो है ऑफर जो है मार्च और अप्रैल में ही मिलेंगे, तो आपको जो है उसी टाइम तक वेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो एक बार आप अप्लाई कर दो, उसके बाद शांति से बैठ जाओ मार्च अप्रैल तक। मार्च अप्रैल में आप लोग वापस जाके चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर इनका ये टिकटिंग सिस्टम है, यहाँ पर आप एक टिकट रेस करके इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दैट वाज इट अबाउट दिस कोर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी इसी तरीके के डेटा साइंस कोर्सेज आप लोगों के लिए लेते आते रहूँगा, जो दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए डेटा साइंस कोर्सेज जो लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल जो बज़ चल रहा है डेटा साइंस का, वो उसके हिसाब से अभी भी कोर्सेज कम हैं, तो लोगों को पता चलना चाहिए उसके बारे में। और अगली वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ किसी और नए डेटा साइंस कोर्स के साथ। तब तक के लिए और वाह।